हाँ तो प्यारे छात्रों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और बिहार बोर्ड 2024 मैट्रिक एग्जाम की तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग 20 के दांत कहानी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 20 के दांत के जो लेखक परिचय है और उसके बाद से इस जो 20 के दांत कहानी है इस पाठ के सारांश को पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। अगर इस 20 के दांत कहानी का जो सारांश अगर आप लोग देखिएगा तो इस वीडियो श्रृंखला में ऑब्जेक्टिव के 25 प्रश्न है और 20 के दांत जो कहानी का जो सारांश है इसको देखने के बाद इसमें से आप एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे, पूरे का पूरे आंसर आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा जन्मा डैश भाषी थे। यानी नलिन बिलोचन शर्मा जन्म से कौन से भाषा बोलते थे? वाजिका, मैथिली, भोजपुरी या मगही? तो जो नलिन बिलोचन शर्मा है वो जन्म से भोजपुरी भाषा बोलते थे। कौन भाषा बोलते थे? भोजपुरी। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद से दूसरा प्रश्न है आपका कि 20 के दांत कौन सी विधा है? यानी 20 के दांत कौन सी विधा है? कहानी है या निबंध है या कविता है या भाषा है? तो जो 20 के दांत है वो पाठ की कौन सी विधा है? तो 20 के दांत एक कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित पाठ है। इनमें से कौन जो है नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है? बहादुर, अभिनव, परंपरा का मूल्यांकन और 20 के दांत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 20 के दांत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चौथा, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम डैश था। यानी नलिन बिलोचन शर्मा के माँ का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा, संभावती शर्मा, पदावती शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो जो नलिन बिलोचन शर्मा थे उनके माँ का नाम था, क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा सन 1959 ईस्वी में डैश विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। यानी कहने का मतलब है कि जो नलिन बिलोचन शर्मा थे वो 1959 में किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए? दिल्ली, पटना, भागलपुर, नालंदा? तो जो नलिन बिलोचन शर्मा थे 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर कि नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी कविता के किसके प्रवर्तक थे? ए प्रयोगवाद, बी नई कविता, सी प्रगतिवाद और डी प्रपथवाद? तो जो नलिन बिलोचन शर्मा थे वह प्रपथवाद के प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न है आपका कि साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, प्रेमचंद, अज्ञे, रामविलास शर्मा? तो साहित्य का इतिहास दर्शन इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 8वां कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा संपादित ग्रंथ है। यानी इनमें से कौन से है ग्रंथ जो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा संपादित किया गया है? ए संत परंपरा और साहित्य, बी अयोध्या प्रसार खत्री स्मारक ग्रंथ, सी ए और बी और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी जो दोनों है संत परंपरा और साहित्य, अयोध्या प्रसार खत्री स्मारक ग्रंथ, ये दोनों के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। एंड इनके द्वारा इसको संपादित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 9वां प्रश्न है आपका
कि मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करने वाली कहानी है। तो आपको बता दे ऑप्शन नंबर ए बहादुर, बी 20 के दांत, सी मछली और डी उपरोक्त सभी। तो बता दे आपको कि जो 20 के दांत है इस कहानी में जो है ना, यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को क्या करती है, उजागर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न 10 नंबर है कि 20 के दांत जो कहानी, इसके प्रमुख पात्र कौन है? बहादुर है या संतू है या भग्गू है या गिरधर है? तो बता दे 20 के दांत कहानी का जो पात्र कौन है? तो गिरधर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब के नई मोटर कार किस रंग की थी? काली, नीली, पीली या हरी? तो बता दे कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर कि सेन साहब की कार की कीमत है, यानी सेन साहब की जो कार थी उसकी कीमत कितनी थी? तो 7,500, सॉरी 4,500, 4.5 लाख, है ना, 7,500 या 7.5 लाख। तो आपको बता दें कि सेन साहब की जो कार थी वह काला रंग का था। किस रंग का था? काला रंग का था। और उसका जो कीमत था वो कितना था? तो 7500 था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर कि सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? 2, 3, 4 या 5? तो आपको बता दें सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी सेन साहब की? सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ठीक है, अगला प्रश्न 13 नंबर 14 नंबर प्रश्न है आपका कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था, यानी नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1915, 18 फरवरी 1917 और 18 फरवरी 1916 और 18 फरवरी 1918। तो आपको बता दें कि जो नलिन विलोचन शर्मा इनका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 15 नंबर, अगला प्रश्न है 15 नंबर कि अगला प्रश्न है महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वालों उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए 20 के दांत, बी बहादुर, सी मछली और डी अभिनय। तो आपको बता दें महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, यह जो पंक्ति है 20 के दांत से ली गई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि खोखा किसका पुत्र था? गिरधर लाल का, सेन साहब का, शोफर का और कोई नहीं? तो बता दे खोखा, यानी खोखा को क्या कहा जाता है? खोखा यानी कासू ही क्या था? खोखा था। कासू ही क्या था आपका? खोखा था। तो जो सेन साहब के एक ही पुत्र था। सेन साहब के कितने पुत्र था? एक, जिसका नाम क्या था? कासू यानी खोखा। ठीक है, और जो गिरधर लाल का बेटा था उसका नाम क्या था? तो मदन। गिरधर लाल के बेटा का नाम क्या था? मदन। और सोफर तो क्या था? सोफर ड्राइवर था। सोफर क्या था आपका? ड्राइवर था। सोफर क्या था? ड्राइवर था। ठीक है, तो जो खोखा था वो किसका पुत्र था? सेन साहब का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 17 नंबर कि सेन साहब की आंखों का तारा है, यानी सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? कार या खोखा या खोखी या सभी? तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा था, क्योंकि यह बुढ़ापे की, आपको पता है वीडियो के साथ बताया, क्योंकि यह बुढ़ापे का ना उम्मीद संतान था। कौन था? ना उम्मीद संतान था, इसीलिए यह सेन साहब की आंखों का तारा था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 18 नंबर कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? दुत्कार, प्यार, मार या फटकार?
तो मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटाता था। किसके हाथों? पिता के। तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। ठीक है, ऐसे एक और प्रश्न बना लेगा कि मदन किसके हाथों पीटाता था? तो मदन अपने पिता के हाथों पीटाता था। ठीक है, तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? ठीक है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? 1, 2, 3 या 4? तो आपको बता दें मदन ने कासू यानी खोखा के कितने दांत तोड़े? 2 दांत तोड़ दिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने या गिरधर ने? तो मदन के दांत खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने, क्योंकि मदन और खोखा में अक्सर क्या होते रहता था? लड़ाई होते रहता था। और किसको लेकर? लट्टू नचाने को लेकर लड़ाई होते रहता था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? राम से, मदन से, खोखा से, सभी से? तो आपको बता दें कि मोटर कार को अक्सर किससे खतरा होता था? खोखा से। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? गांधी घाट पटना या कृष्णा घाट पटना या बदर घाट पटना? यहाँ पे देखिएगा बादर नहीं होगा, गलती से मिस बदर हो, क्या होगा? तो बदर घाट पटना होगा। क्या होगा? सॉरी 1 मिनट बच्चों, बदर घाट होगा। क्या होगा? बदर घाट। ठीक है, बादर नहीं होगा, बदर होगा। तब नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बदर घाट पटना में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 नंबर। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? उदंड थी, नासमझ थी, मूर्ख थी या सुशील थी? तो जो सेन साहब की 5 लड़कियां थी वो क्या थी? सुशील थी। और सेन साहब की 5 लड़कियां सुशील होने के साथ साथ ना वो कठपुतलिया भी थी। क्या थी? कठपुतलिया थी। ठीक है, वो कहने पर खेलती थी, कहीं घूमने वूमने नहीं जाती थी। ठीक है, तो सेन साहब के अनुसार उनकी जो लड़कियां थी वो कठपुतलिया थी। और कैसी थी? तो सुशील थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता है ना, या मदन का पिता, या रजनी का पिता, या शेफाली का पिता? तो आपको बता दे कासू, रजनी और शेफाली, इसके जो पिता हैं कौन है? सेन साहब। कौन है बच्चों? सेन साहब। और जो मदन का पिता है वह कौन है? गिरधर है। कौन है? गिरधर। तो गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मदन किसका पुत्र है? सेन साहब का, गिरधर का, शोफर का या सिंह साहब का? तो मदन जो है वह गिरधर का पुत्र है। ठीक है, इस तरह से बच्चों इस वीडियो में कितने प्रश्न थे? 25 प्रश्न थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आएंगे। कौन से प्रश्नों को लेकर आएंगे? सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आएंगे। और फिर उसके बाद से तब 3 पार्ट का, फिर उसके बाद से आपका सारांश हो, लेखक परिचय, फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और इस चैनल को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करते रहिए और कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।